लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों का आया तूफान, रच दिया इतिहास, बदल गई पूरी पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 में एक और शानदार मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स को अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में यहां पर हराकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ऐतिहासिक जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल में कौन से स्थान पर आ पहुंची हैं, और साथ ही बताएंगे कि यहाँ पर इन शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप कौन से खिलाड़ियों के नाम रही हैं। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के आखिर तक, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के इस शानदार मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को 154 रनों का टारगेट दिया 7 विकेट पर। तो उसी के साथ यहाँ पर बदले में राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर 144 रन ही बना पाई 20 ओवरों में। तो उसी के साथ यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला 10 रनों से अपने नाम कर लिया है। जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अवेश खान ने 3 विकेट लिए हैं। तो इनके अलावा यहाँ पर बल्लेबाजों की अगर बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी में काइली मेयर्स ने 51 रन की एक काफ़ी शानदार पारी खेली है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। इसी जीत के बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर आईपीएल में 5 मुकाबले खेल चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर पाई है। तो उसी के साथ ही 0 पॉइंट पर यहाँ पर -1.488 की उनकी नेट रन रेट है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले आईपीएल में खेल चुके हैं, जिसमें से 2 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.798 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 2 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.318 है। तो उसके के साथ ही 7वें स्थान पर नाम आता है केकेआर का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 2 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो उसी के साथ ही उनकी नेट रन रेट +0.320 है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.164 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.109 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम बनी हुई है। तो यहाँ पर 5 मुकाबले खेलने पर 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.192 है। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो यहाँ पर 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.265 है। तो यहाँ पर आज का मुकाबला जीतने के साथ ही यहाँ पर दूसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो अब तक यहाँ पर 6 मुकाबले खेलने पर 4 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.709 है। तो उसी के साथ यहाँ पर आज की पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है, हार के बावजूद भी, जहाँ पर 6 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने या 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की नेट रन रेट सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर +1.043 है। ऐसे में यहाँ पर हार के बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर पहले स्थान पर बनी हुई है। तो उसी के साथ ही यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है शुभमन गिल का, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 228 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो यहाँ पर शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 139.88 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर शिखर धवन का नाम आता है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 4 मुकाबलों में 233 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 146.54 है। तो यहाँ पर 30वें स्थान पर वेंकटेश अय्यर का नाम आता है, जो यहाँ पर केकेआर की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 234 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 170.8 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर जोस बटलर आ चुके हैं, जो यहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 6 मुकाबलों में 244 रन अपने नाम कर चुके हैं।
तो यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 146.99 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर फाफ डुप्लेसी बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में 259 रन अपने नाम कर चुके हैं, जहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 172.67 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप के हकदार यहाँ पर फाफ डुप्लेसी बने हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कैप के टॉप 5 खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है तुषार देशपांडे का, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में अब तक 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर 11.4 हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर मोहम्मद शमी का नाम आता है, जो यहाँ पर 5 मुकाबलों में अब तक 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं जीटी की ओर से खेलते हुए। तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी यहाँ पर 8.35 है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर राशिद खान बने हुए हैं, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 5 मुकाबलों में अब तक 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी 8.3 है। तो इसी के साथ ही हम दूसरे स्थान पर युजवेंद्र चहल आ चुके हैं, जो यहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 6 मुकाबलों में अब तक 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी 8.25 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर मार्क वुड आ चुके हैं, जो यहाँ पर 4 मुकाबले खेलने पर 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जहाँ पर उनकी इकोनॉमी 8.13 है। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पल कैप अब मार्क वुड के नाम आ चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की रेस काफ़ी तेज हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है और कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर अपने नाम दर्ज कर सकते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।